नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, आजकल दौर ऐसा चल रहा है, अगर बात हम भारत की करें, इंडिया की करें, तो इंडिया किसी से कम नहीं है, आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं अलग अलग आइडियाज़ की वजह से एक एग्जाम्पल सेट करता जा रहा है। सच है कि आजकल जो भारत की चीज़ें हैं विदेश भी अपनाने को तैयार है। आज अगर आप कहें कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग आइडियाज़ के साथ आज हम ऋषि कुमार के पास पहुँचे हैं और वो भारत में उन लोगों को, उन युवाओं को एक बहुत खूबसूरत मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करने का तरीका है जो ऋषि कुमार बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार राधिका जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। और जैसे आपने मेरे चैनल का नाम ऋषि गैप चैनल, एक छोटा सा इंडेवर है हाँ। ये के दिया है इस समुंदर के अंदर, जो इसका पर्पस यही है इंस्पायर करना हाँ। उन लोगों को कि जिनका आर्टिस्ट, जिनके अंदर टैलेंट है बट वो कर नहीं पाए, उनको मंच नहीं मिला, तो ये उनके लिए भी है। तो वो मंच आप देना चाहते हैं? मंच में नहीं, वो अपना भी खुद कर सकते हैं। अच्छा, आप उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं? रास्ता दिखाना चाहते हैं। और अभी जो मैंने इसमें किए हैं, जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, माइम आर्ट यहाँ इंडिया में पॉपुलर नहीं है जी। ये अपने आप में, जैसे स्पेन के अंदर, नीदरलैंड्स, अब्रॉड बहुत पॉपुलर है, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक आर्ट है और फीलिंग्स है। एंड एक मेरा है इसके अंदर इम्प्रोवाइज वर्जन, जो मैं अपने वे में गाने को कर रहा हूँ विद इमोशंस एंड फीलिंग्स। एंड थर्ड मेरा है आपका जो इम्प्रॉपर, स्पॉन्टेनियस, जैसे मुझे किसी ने बुलाया या कोई भी गाड़ी में बैठा हूँ तो उसने कहा ये कर दो, तो मैंने वो दिखा दिया अपना इमोशन और आर्ट के साथ। और फोर्थ है लिप सिंग, जो मैंने तू मेरे सामने डर पे किया था। मैं इंग्लिश पे, स्पेनिश म्यूजिक पे, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। हाँ। और एक मैसेज है। देखिए, जो आपने पूछा था कि क्या मैसेज है, मैसेज यही है कि मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ दूसरे लोगों। एक आर्ट और म्यूजिक बहुत बड़ा मीडियम है जिससे हम इंस्पायर कर सकते हैं, एक तो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और एक हैप्पीनेस, जेलसी, ब्रदरहुड फैलाने का, रिलीजन्स के बीच में अमन शांति बढ़े। और डिसेबल्ड लोगों के लिए हमारा चैनल का, देखिए मेरा मोनेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इससे कुछ भी हुआ 50% मैं आज यहाँ पे कहता हूँ ओपन कैमरा पे, इट विल गो टू चैरिटीज। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट का है। मेरे को देव साहब ने एक मूवी के लिए लीड भी ले लिया था, वो मूवी शेल्व हो गई और फिर मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए हॉलैंड चला गया। एंड उसके बाद मैंने वहीं पे मुझे माइम आर्ट भी सीखा। किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से मैंने डिप्लोमा लिया और वहाँ पे मोहित टुगनेट होते थे जिन्होंने मुझे 2 बार प्राइवेटली टीच किया। उन्होंने ऋतिक रोशन को भी ट्रेन किया है, अक्षय खन्ना को भी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को ट्रेन किया है। बट यहाँ पे क्या है, सब नेचुरल है, कोई डबिंग नहीं है और कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, एडिट नहीं है। मैं बॉलीवुड की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं मतलब सितारों की बहुत इज्जत करता हूँ। हमने अभी सिनेमैटिक एफर्ट नहीं दिया, लाइव परफॉर्मेंस है, अभी स्टेज वगैरह, बस स्टेज इफेक्ट नहीं दिया। बट जैसे मैंने बताया, आर्ट और म्यूजिक एक बहुत बड़ा मीडियम है और मैं माइकल जैक्सन को। लेकिन ऋषि कुमार जी, आप तो बिजनेस करते हैं, हाँ, बिजनेसमैन है, उससे इस तरफ क्यों? नहीं, ये मेरा पैशन है। जैसे मेरा चेस एक पैशन, बिल्कुल मेरा एक पैशन है, हॉबी है, ये मेरा पैसा कमाने का जरिया नहीं है, क्योंकि मेरा सीरियल कर नहीं सकता कट रीटेक। बॉलीवुड की मूवी कोई इंस्पिरेशनल मूवी होगी तो मैं देख सकता हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं बॉलीवुड में, सबका अपना यूनिक स्टाइल है और मैं यूनिकनेस में विश्वास रखता हूँ। एंड मैंने जैसे बताया, माइकल जैक्सन वे हेड ऑफ टाइम, उन्होंने जो दे डोंट केयर अबाउट अस, अर्थ, ऐसे गाने बनाए, जॉर्ज माइकल ने बनाए और एनरिक इग्लेसियस, उनके सब ओरिजिनल म्यूजिक है। अगर यहाँ पर बात म्यूजिक एल्बम की करें, क्योंकि काफ़ी रुझान आपका उस तरफ भी जा रहा है, तो क्या कब तक आप लेकर आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? नहीं, अभी देखिए कहते हैं अल्लाह या भगवान डिसाइड करेगा। अभी हम करेंगे क्योंकि अभी कोरोना का है और बहुत सी चीज़ें हैं। अभी मैं इसी सेटअप में, मैं एक तो इंस्पायर चैनल स्टार्ट किया है, कल आके हम स्टेज इफेक्ट भी देंगे। एंड मेरा है ओल्ड एज होम में जाऊंगा, मैं ऑर्फन्स में जाऊंगा, हर एरिया में जाके मैं ये अपने मतलब कैंडिड वे में करूंगा। और मोटिवेशन का भी है मेरा प्लान कि मोटिवेट करना लोगों को कि ब्रदरहुड, यूनिटी सब बढ़े। आजकल किस चीज की कमी सबसे ज्यादा लोगों में नजर आती है आपको, खासकर युवाओं में? युवाओं में पेशेंस नहीं है, एक हम एज अ टीम नहीं चलते। जैसे
देखिए क्या है कि हर देश का अपना अपना पॉजिटिव है। हिंदुस्तान में इतनी सकारात्मक चीज़ें हैं, अगर हम इकट्ठे मिल के चलें तो हम इसको, जैसे गुड़गांव है, हांगकांग बना सकते हैं, सिंगापुर, दुबई भी ऐसे नहीं बना। क्यों नहीं हम सब इकट्ठे मिल के, मैं, आप, ये सब मिल के। देखिए आर्ट और म्यूजिक कुछ नहीं है, एक छोटा सा मीडियम है। देश तो बहुत बड़ा मीडियम है, लेकिन आर्ट और म्यूजिक, देखिए यूट्यूब हर कोई देखता है, फेसबुक इतना नहीं देखते, गांव गांव में जाता है। मेरी म्यूजिक एल्बम भी नहीं जाएगी, वो ठीक है, मंच अलग है, स्टेज शो अलग है मेरे को। हाँ, जैसे मैंने माइम आर्ट का बताया था, माइम आर्ट को बहुत पॉपुलराइज हो सकता है। तो मैं एक छोटी सी, जैसे बोला ना, इलेक्ट्रिकल दिया हूँ समुंदर के अंदर, तो ये मैसेज है मेरा ऑन रिकॉर्ड। जैसे मैं बता चुका हूँ, चैरिटीज अभी जैसे ओल्ड एज होम ये सब बंद, अभी जा नहीं पा रहे, तो वहाँ पे जाके मैं एक मोटिवेट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ चैरिटेबल फीलिंग्स इतनी नहीं है कि हम देश को इकट्ठे चल के आगे ले चले। मैंने जैसे एक कंट्री में गया, वहाँ लोग झाड़ू लगाते हैं अपने घर के बाहर, बिल्कुल। यहाँ पे लोग नहीं लगाते। सैनिटेशन, आज हमें पता चला सैनिटेशन कितनी रिक्वायरमेंट है। सैनिटेशन नहीं है, इसके कारण कोरोना ने हर किसी को अपने घुटनों पे ले आया, वर्ल्ड सब बंद है। तो हमें ये सब, देखिए इंडिया में और भी बीमारी हैं, हमें सबके बारे में सोचना है। और एक पॉपुलेशन पॉलिसी, ये सब भी अमन हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और वुमेन और मेन को सेम राइट मिले, ये सब आप म्यूजिक और आर्ट के थ्रू आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं, हाँ, जितने भी हमारे टैलेंटेड युवा हैं, जो इंतजार ना करें किसी चीज का कि हमें कोई आएगा, कोई मंच देगा, बिल्कुल वो खुद से शुरुआत करें? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें भी आज ही करें। बिल्कुल, अगर उनके अंदर है, उनको लगता है, हाँ, उनके मेरे को एक और चीज लगता है, घर वालों को भी मोटिवेट करना चाहिए। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरा कोई भाई बहन कोई भी बेस्ट करेगा, मैं उसको हग ही करूंगा, मैं मोटिवेट ही करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये आगे बढ़, आप आगे चलिए। सोच क्या है, मैंने अपनी सोच दे दी कि चैरिटीज, मेरा कोई इससे पैसा कमाने का एम नहीं है, क्योंकि पैसा तो मैं, देखिए एक लेवल के बाद फैट है, मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। लेकिन हाँ, मुझसे बहुत से लोग शेयर बाजार में पूछे कि आप स्टॉक मार्केट छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं शेयर बाजार में हमेशा सक्रिय रहूँगा, क्योंकि वहाँ मेरे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ मेरी कमिटमेंट है। ये मेरी एक हॉबी और पैशन है, और काफ़ी टाइम मैंने इसको, जैसे मोहित उनकी डेथ हो गई, सुशांत सिंह की डेथ हो गई, तो जो मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, सबको चांस देना चाहिए। मैं शाहरुख खान, सलमान खान, इन सब के लिए भी कहना चाहता हूँ, आओ हम, ये इतने टैलेंटेड है, इतने बड़े सुपरस्टार है, ये सारे इकट्ठे, अजय देवगन, सट्ठे मिलके हम एक वो तिनका कहते हैं ना, तिनका बनाता है घर, तो हम ऐसे ही बनाए। देखिए आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगी जी? जिंदगी तो हर कोई अपने लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जिए उसको असली स्टार कहते हैं। हाँ। नहीं तो ये एंटरटेनर, सब स्टार हैं अपने राइट्स में, सब यूनिक है। बट मेरा कहने का मतलब, ये देवानंद साहब ने मुझे बोला था, देव साहब ने ये बोला था कि स्टार वो होता है जो लोगों की लाइफ को भी हेल्प करे। टैलेंट ठीक है, एक लेवल के बाद है, प्रमोशन है, एक लेवल के बाद बहुत सारी मार्केटिंग है, हर चीज़ है, लेकिन अगर आपका कॉज अच्छा नहीं, आपकी सोच नहीं है, तो आप में कितना भी टैलेंट हो, आप सुपर टैलेंटेड है, हाँ, बट आपकी सोच नहीं है, तो आप स्टार नहीं है। आप बिल्कुल। ये सोच अच्छी होनी चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। और तो आखिरी सवाल पूछूंगी, क्योंकि डांस को लेकर एक आपके अलग ही थॉट है। हाँ, डांस मेरे हिसाब से जब तक कोरियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आप वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि किसी और की थॉट कर रहे हो तो वो नेचुरल नहीं है। आप किसी और की थॉट, जैसे जो नेचुरल पन है ना, कहते हैं नॉन फिल्मी, मतलब इट शुड बी विद रियल फीलिंग, जैसे हमारे जॉर्ज माइकल गाते थे या माइकल जैक्सन गाते थे। और मैं एक और चीज़ कहता चाहता हूँ, मैंने जो बोला, इंडस्ट्री से मुझे बहुत प्यार मिला है ऊपर की, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। म्यूजिक और आर्ट एक मीडियम है। मेरा कुछ लोग फ़ोन नहीं ले रहे थे, आज उन्होंने फ़ोन लेके मुझे ये बोला है कि उनके बच्चे मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या बात उनको है? बहुत दिल से फीलिंग हुई है। बाकी कोई, देखिए मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितने आप इंटेलिजेंट होंगे, आप होंगे, हाँ। आपसे मुझे सीखने को मिलेगा, आप सबसे सीखूंगा। मैंने अपनी थॉट दी है ऑल दैट, और ये इंडेवर है। एंड थैंक यू राधिका जी फॉर इनवाइटिंग। यानी ये बातें बड़ी अच्छी लगी कि हर किसी से हमें सीखना चाहिए, और जितना जहां हम खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीख कर ही आते हैं। एक आदमी हमेशा, देखिए, स्टूडेंट होता है जिंदगी भर। सही बात है। ये अगर आदमी सोच लेना, अपनी विचारधारा देना ठीक है, अपने सोच देना ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी हो सकता है
उससे एग्री ना हो। मैंने जैसे यूरोप में बताया वहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिवनेस है, ये जेलसी की भावना बहुत कम है। वो उस थॉट को लेते हैं और अगर करते भी हैं तो कंस्ट्रक्टिवली उसको वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि किसी की थॉट कुछ भी हो सकती है, आपकी थॉट भी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। हमें उससे ही तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई ऋषि कुमार ने कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचकर काम करना है कि हमारी युवा, हमारे जन जन को हमें आगे कैसे बढ़ाना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। चाहे वो अपना आर्ट है, अपना टैलेंट है, उसको भी साथ लेकर चलना है। दूसरा, सोसाइटी के लिए काम करना है। आप जो काम कर रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन एक काम ऐसा करिए जिससे आप आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बदल सके। एक काम ऐसा करिए जिससे आप कह सकें कि वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी प्रार्थना है और दुआ है। चलिए, तो आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपने देखा किस तरीके से दूसरों के जीवन में एक तरीके से अच्छा प्रभाव लाने को लगातार ऋषि कुमार काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के लिए गुड मॉर्निंग इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और सोलोनी को दीजिए इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। मैंने अपनी थॉट दी है और ये इंडेवर है। एंड थैंक यू राधिका जी फॉर इनवाइटिंग। यानी ये बातें बड़ी अच्छी लगी कि हर किसी से हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना जहां हम खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, चीजें सीख कर ही आते हैं। एक आदमी बिल्कुल। हमेशा देखिए स्टूडेंट होता है जिंदगी भर। सही बात है। ये अगर आदमी सोच लेना, अपनी विचारधारा देना ठीक है, अपने सोच देना ठीक है, लेकिन दूसरा आदमी हो सकता है उससे एग्री ना हो। मैंने जैसे यूरोप में बताया वहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिवनेस है, ये जेलसी की भावना बहुत कम है। वो उस थॉट को लेते हैं और अगर करते भी हैं तो कंस्ट्रक्टिवली उसको वो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि किसी की थॉट कुछ भी हो सकती है, आपकी थॉट भी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। हमें उससे ही तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई ऋषि कुमार ने कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचकर काम करना है कि हमारी युवा, हमारे जन जन को हमें आगे कैसे बढ़ाना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। चाहे वो अपना आर्ट है, अपना टैलेंट है, उसको भी साथ लेकर चलना है। दूसरा, सोसाइटी के लिए काम करना है। आप जो काम कर रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन एक काम ऐसा करिए जिससे आप आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बदल सके। एक काम ऐसा करिए जिससे आप कह सकें कि वो मेरा काम नहीं है, वो मेरी प्रार्थना है और दुआ है। चलिए, तो आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।